करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना हिम्मत चलते होंगे और आप विदित है कि आप अपने एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 हेतु आपकी तैयारी के लिए हम तत्पर लगे हुए हैं। जिस तैयारी के लिए हम आपको पीवाई के प्रश्नों के माध्यम तैयारी करवा रहे हैं, जहाँ पर आपको मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो, जीके जीएस और आपको साइंस पर डे कवर हो, दोनों तो आपको पर डे कवर हो रहा है। मैथमेटिक्स थोड़ा स्लो चल रहा है, बट याद रखें जो भी प्रश्न आप कवर करा रहे हैं 100% गारंटी दे कहते हैं यही टॉपिक के प्रश्न एग्जाम में छपने वाले हैं। लिख के रख लीजिएगा, हम बोल देते फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जो टॉपिक आ रहा है याद रखें वो 23 का पेपर भर्ती का है, क्योंकि 23 पिछली बार 23 में हुआ था, अब 25 में हो रहा, तो एग्जामिनर होगा 25 बनाने वाला, वो 23 की प्रश्न पत्र देखेगा किस प्रकार का पैटर्न फॉलो हुआ है, उसी के आधार पर बनाएगा। और हम आपको अभी तक कम से कम सभी चारों पोर्शन के 10-10 वीडियो बन चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। और यकीन के साथ देखें, विश्वास के साथ देखें, सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी मिल रही है। और हम आपको बता दें एमपी आबकारी आरक्षक पीवाई कक्षा 2025-26 के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए हम पर वीडियो में 10 प्रश्नों को लेने का प्रयास करते हैं, थोड़ा कम भी प्रश्न हो सकते हैं कई बार समय को देखते हुए, लेकिन प्रयास करेंगे 10 प्रश्न लेकर आपको लास्ट तक बताएं और 100% गारंटी देते हैं इसी प्रकार के अध्याय के और टॉपिक का प्रकार का प्रश्न छपेगा, मतलब छपेगा। चलिए लेके चलते हैं पहला प्रश्न, और विश्वास के साथ देखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए तारीख वही है, शिफ्ट वही है। प्रश्न पहला, एल एम और एन का औसत वजन 85 किलोग्राम है। यदि एल और एम का भार 89 केजी और क्रमशः 94 केजी है तो एन का भार ज्ञात करो। चलो औसत का प्रश्न याद रखें, और हर भर्ती परीक्षा में औसत का प्रश्न आता है, और आबकारी आरक्षक का है, हर शिफ्ट में औसत का प्रश्न पूछा है अभी तक हमने जितना बनाया। चलिए एक फॉर्मूला याद रखें, संख्या गुणा औसत होता, याद रखेंगे, बराबर योग होता, ठीक है। याद रखें इस फॉर्मूला को भाई, समझ गए। चलिए अब आप समझ गए होंगे 1 2 3 3 संख्या औसत कितना, तीनों को 85 है। अब 3 पंजे 15, एक बचेगा, 3 अट्ठे 24, 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको समझ में आनी चाहिए कि संख्या गुणा औसत क्या बनता है, योग बनता है। तो तीनों संख्या आप बोल लो, 3 व्यक्ति कौन, एल एम एन का योग कितना है, 255 है, ठीक है, याद रखें। अब एल का देख रखा, एम का देख रखा, एन का पूछ रहा, अब ये बताओ एल एम का पता कर लेते हैं। आपको देख रखा टोटल कितना हो रहा है, 9 और 9 4। जब 9 में 4 ऐड करोगे तो वहाँ भाई 13 बनेगा, 13 का 3 1 बच जाएगा, यहाँ 183 हो जाएगा, है कि नहीं बताओ। अब ये बताओ, हमें पता है तीनों का योग 225 है। अब उनमें से 2 लोगों को पता हो गया 183, तीसरा का निकल जाएगा। तीनों के योग में आप, ये 3 का योग है, ये 2 का योग है, अब घटाओगे तो 1 का आएगा, जो वो कौन हो, एन होगा। इस प्रकार से 5 में 3 घटेगा तो 2 बचेगा, और यहाँ घटेगा नहीं तो आप उधार लेकर आओगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। अब 12 में 8 जाएगा तो 4 बचेगा। इसका मतलब है कि वो 1 है, वो कौन, एन है, इसका भार 42 केजी होगा। हमारे हल से तो आंसर यही आएगा। ऑप्शन पकड़ते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और एक को राइट माना है। और याद रखें ए में तो हमें 42 है ही नहीं है, यहाँ पर तो 72 देख रखा, हमारे ख्याल से ऑप्शन गलत है, ख्याल से नहीं गलत ही है। आप लोग पढ़ने वाले बच्चे होंगे, आप पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, मैंने कोई गलत बताया हूँ क्या हल करते समय, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, बाकी प्रश्न ही का ऑप्शन गलत है। आंसर 42 केजी आपका राइट होगा, जो एन का भार होगा, समझे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा और सीख कर जाएंगे, आपको फायदा होता है तो आप हमारा सहयोग करते रहेंगे। चलिए शिफ्ट वही, तारीख वही है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहा हूँ 59, दिए गए डेटा का विचलन ज्ञात करें, मानक विचलन ज्ञात का याद रखें। अब देखो इस प्रकार का प्रश्न क्या पहली बार आया, नहीं, पहली बार चुका है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, औसत विचलन, माध्य विचलन, ये सब हमें पूछ रहा है बार बार, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई शिफ्ट बाय डिवाइड किस प्रकार का प्रश्न है। याद रखें एक पार्ट में जो भी प्रश्न कवर होंगे एक ही शिफ्ट कवर होगा, अगले पार्ट में उसी शिफ्ट का सेकंड पार्ट होगा, और अगले में उसी का थर्ड पार्ट। इस प्रकार से एक शिफ्ट को हम 3 भागों में बांट हल करेंगे, समझे। चलिए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डेटा का विचलन ज्ञात करो, मानक विचलन कह रहा है, तो आप समझिए पहली बात। चलिए कहने का तात्पर्य है कि मानक विचलन निकालने से पहले आपको बता दें, आपको पहले माध्य निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, माध्य, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, याद रखें, सबको पहले ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम आपको बता दें, आप
इतना तो कर सकते हो सभी को ऐड, क्योंकि मानक विचलन निकालने से पहले आपको औसत मतलब माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य बोलो या औसत बोलो, याद रखें। तो आपको पता फॉर्मूला, टोटल आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़े, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग लगाएंगे। तो आपको बता दें पूरे आंकड़ों को जोड़ने पर आपको 42 मिलेगा, ठीक है। अब आंकड़े 6 हैं, 6 से भाग लगाओगे 642 आएगा। इसका मतलब हुआ इनका माध्य हमारे पास आके बैठ गया 7, याद रखेंगे। अब मानक विचलन निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है, तरीका याद रखेंगे। अब देखो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हमारे पास 6 डाटे हैं, 3 8 4 5 9, थोड़ा जगह कम पड़ रहा भाई, चलिए देख लेते हैं, थोड़ा प्रयास कीजिएगा आप लोग फिर भी। हो जाएगा 3 8 4 5 9 13, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपको डाटा लिखना पड़ेगा। ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है। अब कॉलम ना लिखें भाई, चलो यहाँ पर आप लोग क्या बनाओगे, क्रमांक डाल लीजिएगा 1 जो भी 6 तक, ठीक है। इस प्रकार से आपको रखना पड़ेगा। अब ये बताइएगा यहाँ पर डाटा आप इस प्रकार रखना है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्या। चलिए अब देखो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे कि जो आपके पास आंकड़े थे, औसत कितना आया है, 7 आया, 7 से सबको घटाना है, समझ गए। चलिए जी आप इस प्रकार से हम मानक विचलन निकालेंगे, चलिएगा। अब जो भी अंतर आएगा यहाँ पर रखेंगे। चलिए आप देख पा रहे होंगे भैया 3 में 7 जाएगा 4 ही बचेगा ना बचेगा, और 8 में 7 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ 7 में 4 जाएगा 3 बचेगा, 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा, 9 में 7 जाएगा 2 बचेगा, और इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास कितना है 13 है। 13 में यहाँ 7 जाएगा 6 बचेगा। तो आप समझ पाए होंगे ये आंकड़े 1 2 3 4 यहाँ रहेंगे, 6 आंकड़े हैं। औसत के साथ घटाने पे आपको आंकड़ा हरी रंग वाला मिला है, ठीक है। अब देखो अब हमें एक बात पता होनी चाहिए, इनका वर्ग करो, 2 का वर्ग सॉरी 4 का वर्ग 16, 1 का 1, 3 का 9, और 2 का 4, 2 का 4 और 6 का आपको जाएगा 36, ठीक है। याद रखेंगे इस प्रकार से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखें सभी डाटाओं को, ठीक है। क्या करेंगे, इन सभी डाटाओं को आपस में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो हम सीधे आपको जोड़ के बता देते हैं, आप लोग जोड़ लीजिएगा भाई, थोड़ा स्पेस यहाँ कम पड़ रहा है। बाकी आप समझ गए होंगे मानक विचलन निकालने से पहले माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य को इस प्रकार से रख के आपको यहाँ आंकड़े आप देखोगे 71 आएगा, कितना आएगा 71 आएगा, याद रखें जोड़ो, ठीक है। चलिएगा इसके पहले प्रश्न आ चुका है। अब इसको अंडर रूट में रखेंगे 71/7, क्यों, वर्ग करने पर जो आंकड़ा आया है योग वो 71 आया है, और साथ में आप पता होनी चाहिए कि जो टोटल आंकड़े कितने 7 से भाग लगाएंगे। तो आप देखो हम एक बात कहें, सिर्फ इसको भाग लगाते हैं तो ये आएगा भैया 7, मतलब 7 एकम 7 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इस प्रकार से आप 7 धाम 70 होता, 10 पॉइंट आपका कितना आएगा 1 आएगा, ठीक याद रखेंगे। आपको बनता होगा ना बनता बताओ। तो 7 का भाग 71 में लगाएंगे, याद रखें। प्रकार से हमारे पास 10.7 आए, ठीक याद रखेंगे जी आपका। अब देखो यहाँ पर हम देख अंडर रूट आपके पास 10.7 एक 1 आया, याद रखेंगे। बाकी आप समझ गए किस प्रकार से डाटा लाया हूँ मैं। अब ये बताओ इस संख्या के पहले आप पूर्ण वर्ग देखो, 9 होता है, इसके जस्ट बाद में 16 होता है कि नहीं, बीच में ना होता भाई। चलो अब ये बताओ 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और इस प्रकार का इसका भैया इसका 16 का 4 हो जाएगा, है कि नहीं, वर्गमूल। अब ये बताओ 9 और आपके पास 16 के बीच में डाटा, इसका मतलब ये हुआ आंसर 3 और 4 के मध्य आएगा, नहीं समझे आप लोग, 3 और 4 के मध्य आपका आंसर आएगा। और रही बात आप समझ पा रहे होंगे 9 के जस्ट ऑप्शन से छांट के बताएंगे, समझे, ऑप्शन हल करने के हिसाब से आपको बता रहे हैं भाई, याद रखें। अब देखो 9 से सिर्फ 1.1 तेज है, थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 3 से थोड़ा हल्का ज़्यादा आएगा, ठीक है। चलिए और इतना तो कंफर्म है 3 और 4 के बीच ही आपका 10.1 का वर्गमूल आएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला आपका हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, क्यों आप समझ गए होंगे 3 और 4 के बीच आएगा। ऑप्शन दूसरा नहीं हो सकता, ऑप्शन 3 नहीं हो सकता, ऑप्शन चौथा नहीं हो सकता। तो कंफर्म हो गया ऑप्शन आपका पहला ही राइट होगा। बाकी आप लोग अंडर रूट 10.1 का हल करना चाहोगे और इसका अगर कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो पॉइंट वालों का वर्गमूल निकालना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अन्यथा आप ऑप्शन से आंसर ला सकते हो। समझ गए विद्यार्थियों, हमने बताया था 3 और 4 के मध्य आएगा, तो एक ऑप्शन है वो है 3 और 4 के मध्य में, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका राइट आंसर, ये आपका हो गया मानक विचलन निकालने का विधि। बताओ कोई दिक्कत था ना चलिएगा। तो ऐसे कौन सिखाएगा, हम सिखाएंगे, आप जुड़िएगा। और बार बार कह रहा हूँ 100% गारंटी दे कहते हैं इसकी
टॉपिक इससे बाहर नहीं आने वाले, समझ गए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आप देख पाएंगे यहाँ पर, और ऑप्शन छांट लीजिएगा बाकी आपको अगर दिमाग अगर नहीं लग पाया हो तो। अगला प्रश्न आप देखें, देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा 60 नंबर का, चलिएगा। निम्नलिखित वितरण के माध्य के आसपास विचलन ज्ञात करो। चलिए देखो सेम टू सेम प्रश्न आया है भाई, सेम टू सेम प्रश्न आया। क्या हम ही बता दें इसको हल करके? ना बताएं भाई, हम ही बताएं तो आप क्या करोगे भाई, कुछ ना करोगे ना। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग जस्ट ऊपर वाले जैसा, ठीक है, ऊपर वाले जैसा हल करेंगे। पहले माध्य निकालेंगे, फिर विचलन निकालने का तरीका आप पता होगा। नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बाकी इसको भी याद रखें, ऑप्शन से आप निपटाएंगे, ठीक है बच्चा। चलिएगा नेक्स्ट, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स कीजिएगा, बोल दे रहे हैं, ठीक है। चलिएगा ऑप्शन आप एक ऑप्शन डी को राइट माना हाथ रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 61 नंबर का। और बार बार बता दें, जो प्रश्न एक बार आ चुका है वो अगली बार फिर आएगा, और आता ही चल रहा है शिफ्ट बाय डे बाई। और आपको हम शुरू से बता दें शिफ्ट बाय डे बाई ही कवर करा रहे हैं। एक शिफ्ट का 3 पार्ट बनेगा, अगले शिफ्ट का 3 पार्ट बनेगा, समझ गए। चलिएगा डेटा का बहुलक ज्ञात करें। अब बहुलक का प्रश्न पहली बार नहीं आया। बहुलक मीन्स होता है जो संख्या बार बार आई हो, या आपके पास जो आंकड़े हैं उस आंकड़े में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो उसे हम बहुलक कहते हैं। अब यहाँ पर बात करें, चलिए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे पास 12 12 12 12, हमारे पास 12 है, याद रखें 4 बार। बाकी डाटा आप देखना चाहोगे 1 2 3, सॉरी यहाँ पर 3, ठीक है। तो वही 13 यहाँ 3 बार है, बाकी 12 4 बार। इसका मतलब यहाँ 4 बार कौन ज़्यादा आया है, 12 आया है, वही आपका बहुलक होगा। इन प्रश्नों को आपको ऑप्शन से फटाक सल करना है। ऑप्शन से देखकर भैया 24 या तो 13 आंसर आएगा। अब इतना डाटा एक एक डाटा खोजोगे तो समय नहीं जाएगा क्या? ऑप्शन बता रहा ना आपको, या तो 13 आंसर आएगा, या तो 24, या तो 12, या तो 15 आएगा। तो आप एक ऑप्शन उठाओ, चेक करो, ज़्यादा बार अगली सिर्फ 4 बार चेक करने का, सिर्फ 4 आंकड़े चेक करने का, ना कि एक डाटा। 13 चेक करो, 19 चेक करो, है कि नहीं बच्चा? समझ गए होंगे ऑप्शन के हल करने का तरीका। चलिएगा ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे 62 नंबर का प्रश्न कह रहा है दिए गए डेटा का माध्यिका मीन्स होता है बीज की संख्या। और आपको पता होगा इस प्रकार का प्रश्न हमें पिछले भर्ती परीक्षाओं में भी अनेकों पूछा जाए। एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछता आ रखें। हम पहले से बता दें एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी के लिए भी हमने हमारे चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट तैयार करके रखा, जहाँ पर हमने लगभग 70 से 80 वीडियो बना के रख चुके हैं। अभी तक PYQ क्लास की बात कर रहे हैं, और आप देखना चाहते पढ़ना चाहते तो हमारे चैनल के रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। कांस्टेबल एग्जाम हो चुका, लेकिन उसका नाम हमने रखा था कांस्टेबल तैयारी करवा रहे थे, तो समझ गए। तो जाकर विजिट करें, और आप बखूबी समझ गए होंगे प्रश्न को करना क्या है। ऑप्शन 13 आपका राइट आंसर रहा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि आंसर 13 आएगा तो क्यों आएगा। और भाई हमें एक बात कह रहा, माध्यिका मीन्स होता है मेरे भाई जो डाटा बीच में हो। अब डाटा बीच में कैसे रखना आपको बता दें, हम हल करना सिखाते हैं। डाटाओं को आप आरोही क्रम में रखना। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो हम देखते हैं डाटाओं को पहले, चलो यहाँ डाटा जो सबसे छोटा है वो कहाँ बैठेगा, शुरुआत में 3 हो जाएगा। फिर आपके पास भाई 3 के बाद आपके पास कितना आएगा, 10 आएगा, फिर 11 आएगा, ठीक है, और फिर 12 आएगा, फिर 13 आएगा। जो डाटा 2 बार रहे उसको 2 बार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 13 हो गया, फिर आप देखेंगे 14 हो जाएगा, फिर आपके पास 15 हो जाएगा, फिर आपके पास 16 हो जाएगा, फिर आपके पास 17 हो जाएगा, फिर आपके पास 18 हो जाएगा। जो आपके पास आंकड़े हैं, अब ये बताओ आंकड़ों में सबसे बीच में कौन है। चलिए देख लेते हैं। यह हमने 4 बंटवारा किया लेफ्ट तरफ, और यहाँ से हमने 4 बंटवारा किया लेफ्ट तरफ, ठीक है। एक और यहाँ दे दिए, और एक और यहाँ दे दिए। तो बीच में कौन आ रहा भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बंटवारे हो गए। बीच में आपको कौन आ गया, 13 आ गया। यही तो क्या कहलाता है माध्यिका। और ऑप्शन सी में भी तो हमें कह रहा है आंसर 13 ही आएगा। अब बताओ कोई दिक्कत था अभी भी ना ना। चलिएगा तो अगला प्रश्न लेके चलते हैं, आप देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हम तो उसको ना बताएं, फिर से देखिएगा प्रश्न हमें फिर से पूछ लिया है कि 63 नंबर का कहता है निम्नलिखित डेटा के लिए माध्य के बारे में माध्य विचलन ज्ञात करें। अभी हमने बताया था जस्ट 2 प्रश्न आपको होमवर्क दे रहे हैं, क्यों सेम तरीका से हल होंगे ना। अब सेम कंडीशन है प्रश्न में, और सेम डाटा आपको ऑप्शन से दिमाग लगाना है हल करते समय। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैं बता दूं आपको, यहाँ पॉइंट रहेगा भाई,
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल है ना, 100 प्रश्न एग्जाम आने वाले हैं, 100 में से 10-12 तो गलत करके रखता है। ऑप्शन गलत होगा तो कहीं प्रश्न गलत होगा तो कहीं आंकड़े नहीं दे अधूरे कर देगा। उसी प्रकार आप खुद देखिएगा, यहाँ 5.98 होनी चाहिए था, तो 5 कॉमा लगा कर दिया है 98 जी, गलत हुआ ना। तो इस प्रकार से हमने 2 प्रश्न आपको माध्य विचलन निकालने के लिए होमवर्क दिया है। हमें उम्मीद है कि और विश्वास है कि आप लोग पहला प्रश्न की जस्ट सेकेंड प्रश्न में आपको आया था माध्य विचलन निकालने तरीका, और सेम वैसे ही हल करना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन आप पहला, दूसरा, तीसरा, तो ऑप्शन पे मत जाइएगा, कई बार ऑप्शन गड़बड़ होता है। आपको पता है पहला प्रश्न का ऑप्शन गड़बड़ था, तो ऑप्शन सी को राइट मान रहा है, लेकिन क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, है कि नहीं। चलिए अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करेंगे, हम सेकेंड पार्ट में कवर करा देंगे। अगर आप मेहनत करोगे, पहले भी हमने इस प्रकार का प्रश्न आया तब भी बताया माध्य विचलन, अभी आया मैंने फर्स्ट के बाद सेकंड प्रश्न बताया, अब फिर बता रहा हूं कि होमवर्क में है, आप कर लीजिएगा। चलिए अब जो तो आपका रीजनिंग का प्रश्न हुआ, ये सब हो चुका रीजनिंग का, तो आप लोग रीजनिंग के प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हो। हम चारों पोर्शन आपको पढ़ा रहे हैं, समझ गए, और विश्वास के साथ पढ़े, सही सटीक जानकारी। आपकी भर्ती में ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा पेपर देने के बाद, मत कहना कि सर पढ़ाते समय हम ध्यान नहीं दिए, आपने पढ़ाया वही प्रश्न आए, बाद में कहोगे आप। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, तारीख वही, शिफ्ट वही है, और क्रमशः बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और सिंपल टू हार्ड प्रश्न लेके चलते हैं। और रही बात यहाँ पर सभी प्रश्नों को प्रयास करते दिखाने का और उन्हें समझाने का, जितना हमसे हो पा रहा है, और हम प्रयास कर रहे हैं, जो भी प्रश्न समझा रहे हैं आपको भर्ती में मिलेगा, याद रखना। और अध्याय तो आने वाला जो अध्याय पढ़ा है, चलिएगा। तो 3 संख्याओं का गुणनफल 48 है। अब संख्या ए बी सी मान लीजिएगा, इनका गुणनफल कितना देख रखा, 48 याद रखें, ठीक है। पहली संख्या दूसरी का दोगुना है, ठीक है, मतलब ए और बी आप रखोगे और सी रखोगे, तो जो दूसरी पहली संख्या है दूसरी का दोगुना है, ठीक है। चलिएगा तीसरी संख्या 6 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। चलिए आपको बता दें, अगर आप ऑप्शन से भी करते हो तो आप आंसर ला सकते हो कि नहीं, बताओ। चलिए देख लेते हैं, पहले ऑप्शन समझा के बताते हैं कि ऑप्शन, अब देखो ए बी सी, अब आपको पता है कि तीसरी संख्या 6 है कि नहीं, और हमें कह रहा पहली संख्या ज्ञात करो, तो पहली संख्या ऑप्शन में होगा। हम कहते हैं या तो 2 हो जाए या 3 या 4, एक डाटा छुपा है तो कोई बात नहीं, हम आपको बता दें जो आंसर है वो 4 है। अगर पहली संख्या 4 है, याद रखें, समझा रहे हैं ऑप्शन से, क्योंकि कुछ प्रश्नों का आंसर ऑप्शन से आता, कुछ का नहीं आता, बाकी हम पूरा बताएंगे, टेंशन मत लो कि हल कैसे करना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। तो हमें पता है पहली संख्या 4 है, ऑप्शन से अगर है तो राइट आंसर होनी चाहिए। देखो तो हमें कह रहा है पहली संख्या दूसरी का दोगुना है, पहली संख्या 4 है, दूसरी 2 होगी, तभी तो 2 गुना होगा ना पहली संख्या, इसका मतलब 4 2 6 यही आपकी संख्याएं हैं। 4 दूना 8, 8 6 48, तो वही तो कह रहा था कि तीनों संख्याओं का गुणनफल 48 है, हमने प्रूव कर दिया। और ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे सी ही आपका राइट है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, ना समझे कि नहीं, जी बताओ। पहली बात समझ गए होंगे तो अच्छी बात होगी, बाकी अगर आपको लगता है कि पूरा सर और अच्छे से समझाइए बिना ऑप्शन के, तो वो भी बता देते हैं भाई, आप देख रहे हो पढ़ रहे हो ना, हाँ तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन कि वीडियो कैसा लग रहा है, हौसला नहीं बढ़ाओगे तो कैसी मजा आएगी पढ़ाने भाई। चलिए देखो ए गुणा, समझाते हैं, ऑप्शन समझा चुके हैं, 48 आएगा, ठीक है, जो हमने बता चुका। अब रही बात यहाँ पर आप समझना पड़ेगा कि ए का मान आप मान लीजिएगा, अनुपात लगाओ बीच में, ठीक है, गुणा तो हो गया भाई, अनुपात लगा लीजिएगा, है कि नहीं। अब देखो हम इतना पता है सी का मान 6 है, अब हमें ये पता होनी चाहिए जो दूसरी संख्या है उसका 2 गुना पहली संख्या है, कर दी 2 गुना, x 2x। अब आपस में आपको दिमाग लगाना है, तीनों संख्याओं गुणनफल, भाई चलो गुणनफल कर देते हैं, 48 है ना, बताओ हो जाएगा भैया जी। अब देखो आप गुणा भाग करोगे, ठीक है, तो यहाँ गुणा कीजिएगा, यहाँ 1 याद रखें, तो हो जाएगा जी 3x⁻² होगा कि ना होगा, बताओ। नहीं 3 नहीं होगा भाई, ओनली 2 होगा, x⁻² हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 48 याद रखेंगे। अब जी बताओ 48 आपके पास रखा है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, जब 6 का भाग लगाओगे तो 6 8 48 होता है, इसका मतलब उसका 8 बार भाग जाएगा, तो 2x⁻² बराबर 8 आएगा, समझ लीजिएगा, 2x⁻² बराबर 8 आया है। अब x⁻² ये रहने दीजिएगा, 8 यहाँ पर रहेगा, जब 2 को गुणा के रूप में पक्षांतर करो भाग में जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब x⁻² बराबर 4 आया ना, अब x⁻² बराबर 4 आया है, जब पक्षांतर करोगे रूट को, मतलब वर्ग को, तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो
4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता, मतलब x बराबर 2 आएगा। और आपको पता है पहली संख्या 2x थी, दूसरी x थी, तीसरी 6 थी। अब x का मान आया है 2, यहाँ 2 रखोगे, यहाँ 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 2 6। अब देखो 4 दूना 8, 8 6 48, ये फिर आपका आंसर वहीं आया। तो हमने आपको दो तरीके समझा के बता दिया, ऑप्शन से भी और आपके कॉन्सेप्ट से भी। समझ गए बच्चा? चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेके चलते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, मजेदार तक समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हैं, शिफ्ट वहीं तारीख वहीं है, बस प्रश्न चेंज हो रहा है। और तो आपको बार बार बता सकते हैं हम कि एक पार्ट में जितने भी 10 के 10 प्रश्न होंगे, या जितने प्रश्न हो, कम से कम हो सकते हैं 10 से कम, अधिकतम आपको 10 ही प्रश्न मिलेंगे। तो 10 के 10 पर सिर्फ एक ही शिफ्ट के प्रश्न होंगे, याद रखें। समझ गए? चलिएगा। और रही बात यहाँ पर, एक विक्रेता एक सेल फोन 15% की छूट पे खरीदता है और इसे 5,865 रुपये बेचता है। इससे वह 15% लाभ कमाता। मतलब कहने मतलब यह है कि वो कुछ में खरीदा, शुरुआत की बात, उसने 5,865 रुपये में बेचता तो 15% लाभ होता। तो छूट की बात कर रहा है, तो छूट पर खरीदता है, तो छूट की बात कर रहा है। आपको बता दें कि छूट कितना मिला भाई। देखो हम आपको इसको ऑप्शन दिखाएं, पहली बात। चलो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, 650 है, 650 दो बार दिया, मतलब दो माध्यम के बच्चों के लिए है, एक हिंदी अंग्रेजी माध्यम का। अब वही संख्याओं क्या लिखना है हिंदी अंग्रेजी में। अगला ऑप्शन देख पा रहे, अगला लास्ट आपका आंसर दिया है 900 रुपया। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि आपको बता दें, हम आपको समझा देते हैं कि 15% लाभ पर बेचा, तो हम कहते हैं 115। वो बेचा कितने में है भाई? कोई वस्तु की कीमत 100 रुपये होती है, 100%, उसको आप 15% लाभ पर बेच रहे हो, मतलब लाभ मतलब 100 में जोड़ना 115, और बेच रहा है 115%, 15 ज़्यादा में। तो लेकिन कितने पर बेचे हो आपने? 5,865। समझ गए? अब आपको 15% की छूट पे मिला है खरीदते समय। तो जब उसी वस्तु की बात हो रही, वही वस्तु है जिसका कीमत सेम था, लेकिन आपको छूट पर मिला है 15%। तो 15% छूट मतलब होता है भाई 85। यहाँ परसेंट रहेगा, यहाँ परसेंट रहेगा, तो परसेंट परसेंट ही पड़ जाएगा। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? 115 बराबर 5,865, और यहाँ पर आएगा आपका 85। अब आपको बता देना चाह रहे हैं हम कि 115 जो आपने बेचा है, अनुपात में रियली बेचा है 5,865 रुपये पर, और आपको 15 की छूट मिली, मतलब कितने पर लाए थे आपने? 85 पर। तो यहाँ आप गुणा भाग कर लीजिएगा, एक्स रख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को हल करके आंसर ला पाओगे। आपको बता दूं, जो भी आंसर आएगा आपको वही राइट होगा, और आपको पता होगा, पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो सर सही कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। लेकिन ऑप्शन अगर नहीं मिलता है माना जाए, तो आप मान लीजिएगा ऑप्शन गड़बड़ है। मैं बता चुका हूँ ऑप्शन, आप पहले ही प्रश्न देख चुके हो कि ऑप्शन भी गड़बड़ हो सकते हैं। समझ गए? चलिए, तो हम समझा चुके हैं। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग आंसर ला के बताओगे। तो जी आपके लिए 3 प्रश्न हो गए होमवर्क वाले। अब देखो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, हल कैसे करना रख के बता दिया है, बस आपको क्या करना है? कटिंग करना है। ठीक है, तो कटिंग मतलब काटना, विभाजित करना भाई, गुणा भाग जोड़ना घटाना करना, कर लीजिएगा। चलो अगले प्रश्न की बात करें, तो शिफ्ट वहीं तारीख वहीं है, और शायद यह प्रश्न आपका लास्ट होगा इस पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट में आपको फिर 10 प्रश्न मिलेंगे, प्रयास करेंगे 10 प्रश्नों को लेकर समझाने का। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमें बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के साथ पे क्या आएगा। चलिएगा बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 625 का प्रश्न चिन्ह अपॉन 30 बराबर अंडर रूट पावर 3 रहेगा 216 का 125। अब देखो हम इसको ऑप्शन दिखाएं पहले, उसके बाद समझाएंगे। लास्ट प्रश्न थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सीख कर जाइएगा। और ऑप्शन अगर मैच नहीं करेगा तो भाई इसमें मेरी गलती नहीं है, ये सब प्रश्न अगला पार्ट मिलेगा आप। ठीक है, चलो तो इसको समझते हैं पहले। और आप यकीन से देख रहे हैं ना? हाँ देखिएगा भरोसा के साथ, और मत सोचिएगा कि बार बार आप इस शब्द को प्रयोग करते हो कि बार बीच बीच टोकते हो। तो भाई बताना पड़ता है कि यकीन के साथ देखो ना भाई, हम आपके लिए भी काम कर रहे हैं। हमारा क्या मतलब है कि आपको फालतू प्रश्न दें जो काम लायक नहीं, या भर्ती के प्रश्न ही नहीं, PYQ। हमारा भी टाइम वेस्ट, आपका टाइम वेस्ट होगा। हम नहीं चाहते हमारा और आप दोनों का हो, हम दोनों का। तो हम भाई आपको सही जानकारी दें। चलिएगा, तो 625 इंटू, क्योंकि का मतलब गुणा होता है, एक्स लगा लीजिएगा, अपॉन हो जाएगा 30 बराबर अंडर रूट का मान आप समझ पा रहे होंगे 216 का घनमूल कितना होता है भाई? आपका 6 हो जाएगा ना? होगा बताओ? 6 ही होगा ना? इंटू लगाओगे आप, तुझे बताओ,
तो 125 ऊपर रखोगे, x नीचे रखोगे, ना रखोगे, समझ गए ना। तो यहाँ पर आप समझ, इस प्रकार से हम इसका मान रखना पड़ेगा। हमने परसेंट की जगह x रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब रही देखो, यहाँ पर बात करते हैं 5 का पढ़ा पड़ते हैं। 5 25, ठीक है। 5 एकम 5 होगा, एक बचेगा, 5 दूना 10 होगा, 5 25 होगा, ठीक है। अब आप खुद देख पा रहे होंगे यहाँ आंसर क्या आने वाला है। अब देखो यहाँ हमारे पास 125 कैंसिल होगा कि ना होगा, आप खुद बताओ, होगा ना। हाँ, अब हमारे पास एक बात समझ पा रहे होंगे आप लोग, सिर्फ हमारे पास कितना बचा है, यहाँ x/5 बचा है बराबर 6, हाँ इतना बचा, ठीक है। देखते हैं, चलिएगा, समझ पा रहा हूँ यहाँ पर x/5 बचेगा और 6/x बचेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, x/5 बराबर 6/x हो जाएगा। अब यहाँ गुणा करेंगे, त्रिगुणा है कि नहीं, यहाँ त्रिगुणा करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि x⁴ बराबर आपका 30 आएगा। देखते हैं x⁴ या हमें क्या मान दे के रखा, चलिए। हाँ, आप देख पा रहे होंगे x13 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन पे चलना पड़ेगा मेरे भाई। x⁴ बराबर आपके पास 13 हम ला के बता दिए, 5 30। अब देखो हमें x मतलब प्रश्न चिन्ह स्थान पे क्या आएगा पूछ रहा है। अगर आपको सिर्फ x बताना होगा तो आपको 30 अंडर रूट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑप्शन हमें मिल गया तो यही आपका आंसर होगा। समझे ना समझे बच्चा, चलिएगा। और शायद ये 9 प्रश्न था, बाकी आप समझ गए होंगे कि प्रश्न कैसे बनाना था। और शायद हमने एक प्रश्न और छोड़ दिया है जो 77 नंबर का है, चलिए उसको लेके चलते हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को, हाँ चलिएगा, ये प्रश्न आपको छूट गया था। शिफ्ट वहीं तारीख वहीं मेरे बच्चा, चलिएगा। तो आप तो समझ रहे होंगे, लीजिएगा, सीख रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा और होमवर्क भी कीजिएगा। एक विषय में 5 छात्रों के औसत अंक 68 हैं। यदि एक छात्र ने यदि एक छात्र के अंकों को 80 के बजाय 65 के रूप में गलत तरीके से ले लिया गया था तो औसत में कितनी वृद्धि की जाएगी। सिर्फ कितनी वृद्धि की जाएगी, औसत क्या होगा नहीं पूछ रहा, कितनी वृद्धि की जाएगी। चलिए देख लेते हैं। अब देखो बिल्कुल इजी तरीका याद रखें, और पहली बार नहीं आया, आप खुद देखेंगे पहला ही प्रश्न आपका औसत था भाई, अभी ये प्रश्न पर औसत का हो गया। शिफ्ट वही है ना, तारीख वही है ना। चलिएगा, एक पार्ट में जितने प्रश्न कवर होंगे वहीं शिफ्ट कराएंगे, बार बार कहना पड़ता है। 5 देखो इसी तरीके से 5 विद्यार्थियों को 68 है। अब 5 में से एक बच्चे का 80 के बजाय 65 कर दिया, तो 80 के बजाय आपने कितना कर दिया, 65 कर दिया था, तो 80 लो ना भाई। तो 65 क्यों किए, तो हम आपको बता दें, आपने कितना कम लिया था, 15 कम लिया था, दे दो 15 सबको। अब हमारे पास पूरे 5 विद्यार्थी हैं, तो 5 को प्रत्येक खाते में जाएगा, 5 दिया 15, मतलब 3 ऐड होंगे, तो वो 68 में 3 जोड़ेंगे तो 71 बनेगा। लेकिन कितना बढ़ाया जाएगा, कितना हो जाएगा, 71 नहीं पूछा है, तो कितना बढ़ाया जाए, ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे 3, और हमने आपको बता भी दिया, कितना शानदार तरीके से बताया है। और हमें उम्मीद होगी कि आप इन प्रश्नों को सीखे होंगे, समझे होंगे। तो इस पार्ट में हमने आपको टॉप 10 प्रश्न कवर कराया है और आप हमें पर डे देख रहे हैं, और हमसे लगभग पर डे 5 या 10 विद्यार्थियों के बीच में हम ज्वाइन ले रहे हैं, हमारे साथ हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग भी कीजिए, हमें देख रहे हैं तो, और हम आपके साथ हैं। नए विद्यार्थियों को जानकारी है, ये जानकारियाँ कि सब सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट करो। बाकी पुराने बच्चे तो समझते हैं भाई, मेहनत लगता है, पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला जानता है कि मेहनत कितना लगता है। बाकी लोगों को क्या, वो तो मन से बोल देते हैं कि आप अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए सब बोलते हो। हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपका भी फर्ज बनता है सपोर्ट करने का, और आपके सहयोग से हम बहुत कुछ कर पाएंगे। और हौसला बढ़ता है ना यार, लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए बेहतर काम करूँ। अब मुझे लोग जुड़ेंगे नहीं, मैं क्या करूँगा पढ़ा के, ये बताओ, समय फालतू क्यों बर्बाद करूँगा, है कि नहीं। तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं, सही जानकारी देते रहेंगे। और जानकारी अगर आपको गड़बड़ लगता है, माना जाए कि धोखा से कई बार कुछ हो जाती है गड़बड़ी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इंसान हम भी हैं, आप भी हैं, तो समझ लेंगे भाई, चलेगा। बाकी हम प्रयास करते हैं 100% सही जानकारी देने का। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और इसी शिफ्ट का सेकंड पार्ट मिलेगा, और इसी शिफ्ट का थर्ड पार्ट फिर मिलेगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहे, लिखते रहे, हम आपके साथ हैं। और अपने सहपाठी जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसका सहयोग करें हमारी वीडियो के माध्यम से, जो आप कार्य तैयार कर रहा है। और जरूर नहीं है आप कार्य कर रहे हैं, एम पुलिस, वन रक्षा, क्षेत्र जलपरी, MPS सूबेदार, कांस्टेबल, सब में आपको काम, SSC, बैंक, रेलवे, सब भर्ती में आपको काम देने वाला है।